आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो दर्शकों, हम फिर से आपको बताते हैं नागिन साधना के विषय में, जो कि आपने इससे पहले हमारे चैनल में नागिन साधना देखी होगी, जो कि ज़मीन का काम करने की या मतलब ज़मीन का काम करने में सक्षम इस साधना को सिद्ध कर ले तो एक कारीगर इंसान बन सकता है, एक साधक बन जाएगा। तो दर्शकों, उसी विषय के हेतु कुछ उसमें जानकारी रह गई थी जो कि बताना समझा नहीं पाए थे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था। उस साधना में जैसे कि हमने बताया है कि किसी भी पूर्णिमा या फिर यानी अमावस्या से शुरू करनी है, तो जो 14-15 दिन आपकी चौकी जो लगी रहेगी, चौकी नहीं हटानी है आपको, जो उसमें यानी प्रतिदिन भोग जो है वो तो किसी मतलब या तो जैसे रात भर में दूध जो है वो तो मतलब या तो गायब ही हो जाता है या हवा में उड़ जाता है, और जो वहाँ पे साथ में आपको वो जैसे रखोगे यानी जलेबी, वह मतलब ले करके अगर सुबह के वक्त आप जब सुबह प्रातः काल वहाँ जाया करेंगे साधना स्थल पर सामग्री उठाने के लिए, जैसे रात को साधना की वही यानी 9-10 बजे साधना पर बैठे, 9-10 बजे के बाद में फिर वह 3000 मंत्र आपका लगभग वही 2-2:30 बजे तक आपका समाप्त हो जाया करेगा। फिर वहाँ से यानी आने के बाद में या आप वहीं साधना स्थल पर सोते हैं तो और ज़्यादा उत्तम है। जब आप सुबह को सामग्री उठाएंगे तो दिया जो है, इसमें दिया भी एक ही रहेगा। दिया बेहतर हो के या तो चांदी का दिया बनवा लें, छोटा सा, ज़्यादा महंगा नहीं बनेगा, चांदी का भी 500-600 रुपये के समथिंग में बढ़िया दिया बन जाएगा, काफ़ी बड़ा, मतलब जैसे 5 रुपये का दिया आता है मार्केट में इस प्रकार का, तो वो दिया ले लें। वो ना हो तो आप फिर नॉर्मल मिट्टी का दिया ही रख सकते हैं। मिट्टी का दिया जो है वह दिया 14-15 दिन वही रहेगा। बाकी इसमें सामग्री जो यानी मैं आसन सहित फूल प्रसाद धूप दीप तांबुल आदि और जो भी मतलब सामान रखा करेंगे इस साधना में, वह सब आपको हटाना है। हटाने के बाद में एक थैली में बांध करके रख दिया करें, और जो भोग प्रसाद है वह किसी गाय या जानवर को खिला दिया करें। इस प्रकार आपका समय बरकरार 14-15 दिन चलता रहेगा। ठीक दूसरे तीसरे दिन से ही आपको यानी अनुभव आना, सपने के माध्यम से नाग नागिन आपको दिखाई देने लगेंगे। और नाग नागिन आप जानते हैं रूपधारी होते हैं, दिव्य शक्ति होते हैं। हमारे साधक ये भी पूछेंगे कि गुरुजी यह नागिन जो है ये समक्ष आएगी या नागिन बन के आएगी, कैसे आएगी? तो यह एक स्त्री का रूप लेकर के आपके सामने प्रकट होगी। शायद कि ये यानी आप लोगों को ज्ञान होगा कि मतलब नाग नागिन रूपधारी होते हैं। यह क्षण भर में या किसी का भी रूप ले सकते हैं, चाहे वो बैल हो, कुत्ता हो, जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो, मतलब हर का रूप ले सकते हैं जो इच्छाधारी होते हैं। और साधनाएं वैसी ही दिव्य शक्तियों की होती हैं जो ज़्यादा ही बलवान होते हैं। तो ठीक है दर्शकों, इस प्रकार तो आपका कार्यक्रम रोज़ के रोज़ रहेगा। रोज़ के रोज़ आपको अपने धोती वस्त्र धोने हैं, जो आप पहन करके जो आपका जो लाल लिबास रहेगा वो आप रोज़ाना धो लिया करें। उसके बाद में आपको अब ये जैसे आपकी 14-15 दिन की साधना पूर्ण हो गई और आपके शक्ति से वचन हो गए, अब आप काम कैसे लेंगे? आपको जैसे यानी आपसे आपके यार दोस्त मित्र या कोई भी शख्स ने संपर्क किया, या फिर आप खुद स्वयं किसी जगह पर काम करने वाले हैं कि भाई फलानी जगह पे या फलाने घर में या फलाने प्लॉट में या फलाने खेत में वहाँ सामान है, तो सबसे पहले आपको दिन में जाना है। बेहतर हो कि सुबह प्रातः काल जाएँ। तो प्रातः काल वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी ले लें, मिट्टी ले करके एक थैली में रख लें या फिर लाल कपड़े में रख लें। ले करके सीधा वहाँ से आप जहाँ आप रहते हैं घर पे, जहाँ आपका स्थान है अपने देवी देवताओं का, वहाँ यानी आ करके आपको लगभग रात्रि के 9-10 बजे देवी के लिए एक थाली सजानी है। वही मतलब जैसे दिया जलाना है, फूल प्रसाद और दूध वगैरह सब रखना है भोग में। और जो मिट्टी है वही थाली में एक सांतिया बना लें, सांतिया जैसे बनाया जाता है। सांतिया के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी रख दें। मिट्टी रखने के बाद में फिर आपको 108 बार मंत्र का जाप करना है। फिर जैसे भी आपको नागिन ने आपका तौर तरीका यानी आवाहन का स्वयं ने यानी जैसे उसने या कोई शब्द दिया हो कि सेवक आप मुझे ऐसे याद करेंगे तो हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, या फिर इतनी बार जाप करेंगे तो हम तुम्हारे पास आ जाएंगे, फिर आप नागिन को बुला लें। नागिन इसमें आपको 2 हिसाब से यानी वो सिद्ध होगी, या तो फिर वो यानी आवाज़ के माध्यम से आपको यानी सिद्ध होगी, या सिर्फ जैसे आप साधना करेंगे 14-15वें दिन जब वो समक्ष आएगी तो या तो आपको यानी आवाज़ देगी,
आपकी अगर बातिनी नज़र तेज है, रूहानियत की ज़्यादा यानी जैसे तेजी है, मतलब ज़्यादा जाप कर चुके हैं आप साधना लाइन में, तो आपको वो दिखाई भी देगी और सुनाई भी देगी। तो जब वो आपके सामने प्रकट होगी तो वो उस मिट्टी को आप देखेंगे कि वो उठाएगी या सूंघेगी या कुछ भी करे, वो उसका काम है। वो उसी वक्त आपको सारा हाल बता देती है उस जगह का कि सेवक उस जगह पर इतने किलो नीचे मतलब ये शक्ति है, उस शक्ति ने ये भोग मांगा है और ऐसे करके वहाँ पर मतलब स्वर्ण के सिक्के हैं या हीरे हैं या मोती है या मतलब कुछ और है, वह सारी स्थिति अपने साधक को बता देती है। इस प्रकार जब आप उससे पूरी बात पूछ लेंगे तो उस मिट्टी को आप ये ना सोचें कि फेंक दें, उसी जगह पर या फिर देवी से जब आपको वो देवी दिखाएगी, या आप देवी से ये भी कह सकते हैं कि हे देवी आप मेरे को ही दर्शन करा दीजिए, कहाँ है, कितने फुट नीचे है। तो वो ऐसे करके भी याचना अगर आप रखेंगे तो वो आपको भी दर्शन उस जगह के करा देती है कि कितना कितना सामान है। इस तरीके से आप इस नागिन के ज़रिए से एक अच्छे कारीगर बन सकते हैं और हर जगह का कैसा भी कोई काम हो ये अपने सेवक के ऊपर दिक्कत नहीं आने देती। ये क्या करती है कि अगर इसके ही उसका होता है हिसाब किताब का, यहाँ तक कि यह खुद ऊपर निकाल लाती है। और आप नाग नागिन जानते हैं कि सुवर्ण आदि पर ज़्यादातर नाग नागिन का ही जोड़ा पाया जाता है, जो इच्छाधारी, जो वर्षों पुराने समय से मतलब बैठे होते हैं, जो उसकी यानी सेवा में होते हैं। तो ये क्या करती है कि जैसे कि अगर मान लो इससे कोई छोटी मोटी शक्ति नीचे की है तो ये स्वयं ही उसको हटा करके राजी करके या मतलब आपसे कह देगी कि सेवक आप इसको यानी ऐसा करें कि एक देसी मुर्गे की भेंट दे दें और इसकी पूजा कर दें दशोपचार, जैसे धूप दिया फूल प्रसाद इन दोनों की अच्छे से। तो आप वो लोगों का यानी वैसे ही करके यानी कार्यक्रम कर दें। उस प्रकार फिर जो कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद में यह देवी आपको स्वयं या तो 6-7 फुट नीचे छोड़ देगी या ऊपर ही ला देती है। यहाँ तक का काम कर देती है कि माया को आप चाहें खींच के भी ला सकती है। मतलब कई प्रकार से कारीगर काम कर लेते हैं इस प्रकार का। वहाँ पर अब लोग पूछेंगे कि गुरुजी बाजी जगह पे मतलब देखा गया कि कोई घोड़े की बलि मांगती है, कोई कुछ मांगती है, कोई एक शादीशुदा जोड़े की भेंट मांगती है, तो ऐसी जगह क्या करेंगे। तो ऐसी जगह पर आपको क्या करना है कि उस नागिन से ही कहना है कि हे देवी अब ये आपका काम है, आप देखिए आप कैसे इस काम को सॉल्व करेंगी। तो वो देवी जो है, देवी की रानी है और जो यानी राजन है, उन दोनों के पास जाती है कि हे नागेश्वर, मेरा सेवक ऐसे ऐसे फला जगह पर समान है और वहाँ फलानी शक्ति बैठी हुई है और वह मेरे सेवक की बात नहीं मान रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आप वह शक्ति को वहाँ से हटा करके कृपा कर मेरा यह कार्य सिद्ध करवा दें। तो इस प्रकार राजन की सहायता से भी यह अपने सेवक की सहायता और उसका कार्य सिद्ध कर देती है। तो दर्शकों, यह हमारा आपको समझाना बताना इसलिए ज़रूरी था कि जो मिट्टी आदि लाते हैं कहीं उसको फेंक ना दें, या मतलब थोड़े साधक भूल जाते, ना समझ पाते, तो इसलिए हमने इस उद्देश्य से इस वीडियो में आपको समझाया बताया। बाकी अगर इस नागिन साधना के विषय में कुछ और पूछना हो, जानकारी लेनी हो विस्तार से, तो आप संपर्क कर लें। ठीक, नमस्कार।